सो स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आज का टॉपिक हमारा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आज का हमारा पहला टॉपिक यही है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहली बात जो है, इसमें जो सबसे पहली बात है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली बात है जो हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब आज ये हमको देखना है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है कि नहीं बना होता है। तो इस बात, ये जो मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल लाइक होता है कि नहीं होता है, इस बात को कहने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए दो विचारधाराएं समय समय पर, अलग अलग समय पर प्रस्तुत की गई। सबसे पहली विचारधारा ये है, सबसे पहली विचारधारा कहती है कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। पहली विचारधारा ये कहती है कि मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई गैप या स्पेस नहीं होता। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े होते हैं और एकदम कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये जो बात हो रही है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप कोई वुड ले लें, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लकड़ी के जितने भी टुकड़े हैं, ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हैं। और यहाँ पार्टिकल कैसा है, पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कोई गैप तो है नहीं। ऐसे ही कोई स्टोन ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर के अंदर जो कण पाए जाएंगे वो भी एकदम से कॉन्टिन्यूअस होंगे, उनके बीच भी देखिए कोई गैप नहीं होगा, लगातार ऐसे कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये जो पहली बात आई, पहला जो विचार आया कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस, मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के साथ लगातार स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, ये पहली विचारधारा है। इसके अलावा एक और विचारधारा आई मैटर के लिए, और ये विचारधारा कहती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have spaces in between them। जो दूसरी विचारधारा है, नेक्स्ट विचारधारा है, वो कहती है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो कण होते हैं, उनके बीच में आपस में, उन कणों के बीच में आपस में स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? अगर हम मिट्टी ले लें, मिट्टी माने सैंड ले लें, बालू ले लें, तो मिट्टी या सैंड अगर आप ले लेते हैं तो मिट्टी या सैंड के कणों के बीच में क्या होगा भाई, गैप होगा। अगर आप सैंड या मिट्टी हाथ से उठाएं, ऐसे हाथ खोल के से उठाएं, तो आपके हाथ से नीचे चला जाएगा। यानी अगर मिट्टी या सैंड लेते हैं तो पता चलता है कि वहां पर तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ऐसे ही आप पानी ले लें, हाथ से ऐसे पानी उठा लें तो भी देखिए नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सी विचारधारा ज्यादा सही है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता? तो उम्मीद करते हैं आंसर ये होगा कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यही करेक्ट आंसर है। अब
इस बात को हम कैसे सिद्ध करें, इस बात को हम कैसे प्रूव करें कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ये जो मैटर आपने पढ़ा, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कैसे इसको प्रूव किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। आप 2 बीकर ले लीजिए, ऐसे आप 2 बीकर ले लीजिए और इन दोनों बीकर में आधा आधा पानी भर लीजिए। 2 बीकर लेना है और दोनों बीकर में आधा आधा पानी भरना है, आधा इसमें भरना है, आधा इसमें। एक बीकर में 1 चम्मच चीनी डालना है, एक बीकर में 1 चम्मच शुगर डालना है और एक बीकर में 1 चम्मच साल्ट डालना है, साल्ट नमक डालना है। तो एक बीकर में आप क्या करेंगे भाई, आधा बीकर पानी भरा है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और दूसरे बीकर में, इसमें भी देखिए आधा बीकर पानी भरा है और इसमें आपने क्या कर दिया, 1 चम्मच साल्ट डाल दिया। अब इसको थोड़ा चम्मच से हिला भी दीजिएगा, इसको अलग चम्मच से हिला देंगे, इसको अलग हिला देंगे। अब आप ये पाएंगे कि जो साल्ट के कण थे या जो शुगर के कण थे, शुगर के कण इसमें, साल्ट के कण जो इसमें थे, पानी में जाने के बाद ये कण अब इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप लाभ देखने का प्रयास कीजिए, शुगर के कण इसमें नहीं दिखेंगे। इसमें आप देखिए तो आपको इसमें साल्ट के कण नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शुगर इस पानी में डिजॉल्व हो गया, घुल गया, और साल्ट इस पानी में डिजॉल्व हो गया। मतलब मैटर जो हमारा है, जैसे मान लो यहाँ पानी हमारा मैटर है, तो जो मैटर है उनके बीच, उनके कणों के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। उन्हीं स्पेस में जाकर कोई दूसरे मैटर का कण या कोई दूसरे मैटर का पार्टिकल जाके उन्हीं स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, उसी स्पेस में जाके बैठ जाता है। ठीक है। अब एक चीज और जानना है कि जब हमने शुगर इस पानी में डाला और साल्ट इस पानी में डाला, तो क्या पानी का लेवल थोड़ा राइज किया है? ये आपको थोड़ा देखना है, बताना है। वैसे कोई लेवल राइज करेगा नहीं। क्यों नहीं राइज करेगा? क्योंकि आप अभी आंसर आपको मिल चुका है कि जो वाटर हमारा यहाँ पर है, ये भी मैटर है, और मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, और इस स्पेस में दूसरे मैटर के पार्टिकल आके वहां बैठ सकते हैं। ठीक है। अब एक और छोटी सी बात है। अब हमें ये जानना है कि जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, उन मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है। मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है? मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। मैटर के पार्टिकल का साइज क्या होता है, कितना होता है, अब ये जानना है। तो ये जानने के लिए कि मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है, हमको यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। आइए देखें कैसे क्या होगा। आप एक बीकर ले लें और एक बीकर में आप पानी भर लें। एक बीकर ले लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए। आप लैब में कभी चलिएगा हमारे साथ, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे छोटे छोटे टैबलेट्स के रूप में होता है। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला है KMnO4। अभी जो पोटेशियम परमैंगनेट आपका है, ये पिंक कलर का होता है। ये जो है टैबलेट्स पिंक कलर के होते हैं। इन्हीं में से 1-2 टैबलेट उठाइए और पानी में डाल दीजिए। तो इसी में से 1-2 टैबलेट उठाइए, यहाँ से इसे उठा लिया, इसको हमने पानी में डाल दिया। ज्यादा नहीं, 1-2 टैबलेट उठाना है, डाल देना है। आप पाएंगे कि
जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को, पोटेशियम परमैंगनेट के टैबलेट्स को पानी में डाला, वैसे ही पानी का कलर, ये जो पानी आपको दिख रहा है इसका पूरा कलर पिंक हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाता है। तो फिर इससे क्या सीख मिली, इससे क्या शिक्षा मिली हमको? इससे ये सीख मिली कि जो मैटर होता है, जब हम उसको किसी पानी में डालते हैं या किसी चीज में डालते हैं तो वो ब्रेक करता है, मैटर ब्रेक करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाता है। ये मैटर तब तक ब्रेक करता है, पानी में जाने के बाद ये मैटर तब तक ब्रेक करता है जब तक ये अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ना आ जाए। याद रखिएगा, ये मैटर तब तक ब्रेक करेगा जब तक ये अपने सबसे छोटे छोटे कणों में ना आ जाए। हो सकता है ये मैटर पानी में जाने के बाद 10 टाइम्स ब्रेक करे, हो सकता है 20 टाइम्स ब्रेक करे, हो सकता है 100 टाइम्स ब्रेक करे। डिपेंड करता है कि कितनी टाइम्स ब्रेक करने पर उसका सबसे छोटा कण आएगा, और जब सबसे उसका छोटा कण आ जाएगा तो छोटा कण इसी में फैल जाएगा और पूरे पानी का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। एक और एक्टिविटी देख सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं आजकल। अगर आप एक ऐसे बीकर ले लें और इस बीकर में पानी भर लें और इसमें बाहर से आप डेटॉल डाल दें। डेटॉल तो आज कल देखिए सबके घर में होगा। अगर आप इसमें डेटॉल डाल दें, ज्यादा नहीं डालना है, एक ढक्कन डेटॉल डाल दीजिएगा। तो अगर आप इसमें एक ढक्कन डेटॉल डाल दें तो डेटॉल पानी में जब डालेंगे तो वो एकदम नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी डेटॉल के कण आपको एकदम नीचे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और पूरा ये जो पानी है ये कुछ कुछ व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कुछ कुछ व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, और एक स्मेल आएगी, सुगंध आएगी पानी में डालने पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मैटर को, डेटॉल जो मैटर है, इसको पानी में डालें तो उसके कण पानी में जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसी में जाके बैठ जाते हैं। ठीक, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से परे होते हैं मैटर के पार्टिकल। ध्यान रखिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल मंडे से हम लेक्चर डालेंगे बेटा।